आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह है कि कल जिस प्रकार से हमारे माननीय सम्मानीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने मुझे मंच के माध्यम से कहा कि जिलाध्यक्ष जी को आदेश दिया कि आप उन्हें मनाएं और वो हम मान जाएंगे और मैं बैठ जाऊंगा। इसमें ना हमारा जो महापौर का नामांकन है उसे वापस ले लूँगा और डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका मैं सपोर्ट करूँगा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मेरा महापौर पद निर्दलीय के रूप में लड़ने का जो इच्छा है, मैं चिरमिरी के उन श्रद्धेय जनता के जो उनको ज़रूरत है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं इससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस चिरमिरी के नाते रायपुर गया हुआ था। रायपुर में सभी दावेदारों का आवेदन प्रस्तुत किया, उसमें जो भी टिकटें मिली उससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे महापौर पद के निर्दलीय के रूप में लड़ना है। चूँकि अपने अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ, मैं उनको अपना पारिवारिक सदस्य मानता हूँ, बुजुर्ग मानता हूँ, हमारे सियान मानता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से कल भरी मंच में कहा तो वो उनका एक राजनीतिक क्षेत्र के दृष्टि से कहा, सामाजिक दृष्टि से यदि मुझे समझाते तो समाज के नाते मैं उनके बातों को मानता। राजनीतिक दृष्टि से मेरा कोई उनका किसी भी बातों से मानना नहीं है। मैं निश्चय कर लिया हूँ कि मुझे महापौर चुनाव लड़ना है तो मुझे लड़ना है, ना तो मैं अब पीछे जा रहा हूँ, ना मैं अपने इरादों से बैठ रहा हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से चिरमिरी की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं उनके किसी बातों को नहीं मानते हुए मैं अपनी जो सोच है, जो निर्णय मैंने लिया है, उसके अनुसार मैं चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे कोई भी समझाए, अब मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नगर निगम चिरमिरी में 20 वर्षों से रहा। 20 वर्षों से मेरा एक उद्देश्य था कि जब भी मुझे यह मौका मिलेगा महापौर पद के लिए या महापौर बनकर मैं चिरमिरी के श्रद्धेय जनता का सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस बार एक अच्छा अवसर था, 20 साल लगातार 3 बार पार्षद रहा हूँ, 1 बार एल्डर मिल रहा हूँ, तो आज मेरी उम्र 57 साल की, 5 साल बाद मैं कोई भी चुनाव को लड़ने के लायक नहीं रहूँगा। इसलिए इसे मैं अपना अच्छा अवसर मानता था। और जिनके लिए वो बैठने के लिए बोल रहे हैं, जिनके साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो डॉक्टर विनय जायसवाल जी पूर्व में विधायक रहे, फिर उनकी पत्नी कंचन जायसवाल जी को उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों के पार्षदों को या दोनों राजनीतिक नेताओं को आपस में तालमेल बिठा के निर्विरोध बनाया। उसमें महापौर का कोई चुनाव नहीं हुआ, एक प्रकार से सीधे सीधे बैठा दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि वो विधायक रहे, फिर क्या जरूरत पड़ी कि उनको महापौर पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में जितने नगर निगम चिरमिरी में, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो घाट कटिंग के नाम से सड़कों की बात हो, चाहे वो ऐसे मुक्ति धाम की बात हो, ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार दिखाई देता रहा। और इस भ्रष्टाचार को उन्होंने दबाने के लिए यदि कोई महापौर आएगा तो वो जांच करता, तो उसे दबाने के लिए वो विधायक के रेंज के जो नेता रहे वो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है। कल जिस प्रकार से डिबेट में जिस प्रकार से गिरे और एक माहौल बनाए, वो इससे पूर्व विधायक चुनाव में जबरदस्ती का झूठ मूठ का पैर छोड़वाए थे।
उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा किसी प्रकार का पैरोल नहीं टूटा था। कल भी एक ऐसा नमूना पेश किए जो कि पब्लिक का संतिथि में, तो पब्लिक चिरमिरी की जान चुकी है कि आप किस प्रकार के स्वभाव के हैं। कल जो हुआ, यदि आप गिर रहे हो तो चिरमिरी, जब आप अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हो तो चिरमिरी को क्या संभालोगे। आप जबरदस्ती ये ₹10 का खेल खेलना बंद कीजिए और जो आपको, जहाँ जिस स्तर के आप नेता हो उसी स्तर में रहिए। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जयसिंह अग्रवाल ने कुछ देर पहले पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उन्होंने उसमें जो सिद्ध बाबा मंदिर का जो घाट कटिंग का मामला था, तो उन्होंने उसे निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाण है ही नहीं और ये आरोप गलत है। चूँकि वो भी कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं, यही जयसिंह अग्रवाल जी रहे जिनके लिए विधायक विनय जायसवाल को टिकट जब नहीं मिला तो उनके बारे में भी टीका टिप्पणी किए थे। आज चूँकि चुनाव है, एक हो गए हैं, और यदि बात हम घाट कटिंग पे करें तो मैंने तो देखा है कि जेसीबी, नगर निगम का, ठेकेदार का डीजल, सारा व्यवस्था अपना बनाकर उसको केवल घाट कटिंग किए। जो वास्तव में रोड बनना था, जो पहुंच मार्ग शिव मंदिर तक बनना था, वो तो बना नहीं। पूरी चिरमिरी की जनता देख रही है उसे, तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार ही है।